अभी वर्तमान समय में अगर जो ज़मीन है और ज़मीन को आप जो है पिता के नाम से ये ज़मीन दर्ज है और कोई भी बेटा जो है अपने नाम से अगर कराना चाहता है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और हाउ टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन, यानी पिता से जो है बेटे के नाम पर जो संपत्ति है वो कैसे ट्रांसफ़र होगा, इसका वर्तमान में क्या प्रक्रिया है इसको समझ लें। और अभी ये हम जो बता रहे हैं आपको, ये प्रक्रिया को अगर फॉलो कर लिए यानी ये कागजात अगर आप बना लिए तो फिर किसी भी प्रकार का कभी भी कोर्ट का लफड़ा नहीं लगने वाला है, कोई भी कानूनी चक्कर नहीं लगने वाला है। यानी देखें, सबसे पहले कोई भी ज़मीन जो है वो अगर पिता के नाम दर्ज है, अब ये ज़मीन है, अब ये ज़मीन वर्तमान में जो कागजात है वो पिता के नाम दर्ज है, तो इसमें ये हो सकता है कि पिता के पास जो कागजात होगा या तो पूर्वज का पिता के पास यहाँ पर खतियान होगा, ठीक है, यानी खतियान होगा, या पिता के पास जो है यानी ज़मीन का केवाला होगा, ज़मीन का बैनामा होगा, ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो देखें पिता से ये ट्रांसफ़र अब किसके नाम होने वाला, बेटा के नाम होने वाला। तो इसमें भी दो कंडीशन उत्पन्न होता है। एक ये होगा कि पिता के नाम अगर बेटा ट्रांसफ़र जो हो रहा है तो पिता की जो है मृत्यु हो चुकी है। अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन ये होगा कि पिता जो है अभी जीवित हैं, पिता जो हैं वो जीवित हैं। अब दोनों कंडीशन अलग अलग है। अब देखें इसमें क्या होगा, अब दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन में जो डॉक्यूमेंट होगा, कागजात तैयार होगा, यानी अब एक बेटा जो कागजात तैयार करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा, तो क्या करेगा कि सबसे पहले यहाँ पर पिता अगर जीवित नहीं है तो उनका एक मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। दूसरी बात, जो वंशावली है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर वंशावली देना होगा, ताकि ये देखें इससे क्या पता चलता है, एक तो मृत्यु प्रमाण पत्र से ये स्पष्ट हो गया कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, वंशावली से यह स्पष्ट हो गया कि आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। अब है कि जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट तैयार होगा इसमें मान लेते हैं आप एक भाई ही हैं, तो एक भाई है तो कोई टेंशन नहीं, एक ही है, कोई और उत्तराधिकारी नहीं है। तो ये कागजात जो है इसमें अपनी ज़मीन का विवरण लिखेंगे, ये दो कागजात लगाएंगे और इसको ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। यानी किस लिए अप्लाई करेंगे, दाखिल खारिज प्रक्रिया। तो ये दाखिल खारिज म्यूटेशन प्रक्रिया जो है इससे क्या होता है कि पहले पिता के नाम ये दर्ज था, अब जो है जो एक भाई एक बेटा उनका है उनके नाम दर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर दस्तावेज में सिर्फ देखा गया वंशावली और मृत्यु प्रमाण पत्र, और जो भी पिता के नाम प्रॉपर्टी दर्ज है वो आपके नाम पर ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपके नाम पर ज़मीन का म्यूटेशन कायम हो गया। अब आप सरकार को जो है यहाँ पर लगान जमा कर सकते हैं, आपके नाम से ज़मीन का रसीद कटना तय हो गया। अब ये तो हो गया कि एक भाई अगर है, दो भाई होगा और तीन भाई होगा, या एक भाई एक बहन होगा, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो देखें कि अगर एक भाई प्लस जो है यहाँ पर एक बहन है, एक बहन भी है, तो अब ये होगा दस्तावेज इसी प्रकार तैयार होगा। ये दोनों कागजात बेहद जरूरी है, लेकिन बहन से एक एनओसी, यानी बहन जो है, यानी नहीं तो प्रॉपर्टी कानून क्या कहता है कि जो है पिता की संपत्ति में जो एक बेटा है और बेटी है दोनों का बराबर हक है। लेकिन जब आप ट्रांसफ़र कराएंगे तो बहन के द्वारा एक एनओसी दे दिया जाए या रिलीज डीड, हक त्याग पत्र दे दिया जाए। इससे क्या होगा, नो ऑब्जेक्शन, उनको बहन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा संपत्ति बहन जो है अपने भाई जो ट्रांसफ़र करा रहे हैं तो उनको आपत्ति नहीं है इससे। लेकिन इससे क्या होता है कि हक खत्म नहीं होता है बहन का। यानी अगर अपने नाम से आप ट्रांसफ़र करा लिए, बहन के द्वारा एनओसी दे दिया गया, तो भी कानूनी तौर पर उनका हक खत्म नहीं होता है। लेकिन हक त्याग पत्र अगर तैयार हो जाए, यानी हक त्याग पत्र, अब ये क्या होता है ये हम बताए हुए हैं पहले, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, आपको हक त्याग पत्र के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
अब ये हक त्याग पत्र जो है ये बना लेने से क्या होगा कि अब इनका हक खत्म हो चुका, ये अपना हक को त्याग कर दिए हैं, यानी ये अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे को दे चुके हैं। ऐसे सिचुएशन में यानी इसमें कभी भी बहन के द्वारा कानूनी तौर पर दावा जो है वो इनके द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी दावा संभव नहीं है, दावा नहीं होगा। तो ये हो गया। इस प्रकार से फिर आपको ये प्रक्रिया करना पड़ेगा कि इसको ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ये दाखिल खारिज के लिए चला जाएगा। यानी ये हो गया। एक दूसरा प्रक्रिया हो गया जब बहन है तो। अब है कि दो भाई है, बहन है ही नहीं या बहन होगी तो आप समझ सकते हैं ये प्रक्रिया। अगर दो भाई भी है और उस केस में भी बहन के द्वारा ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप बहन के नाम पर प्रॉपर्टी का म्यूटेशन, बहन के नाम पर प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं कराना चाहते हैं, बहन का विवाह हो चुका, वो अपने घर जा चुकी है। तीसरा जो कंडीशन है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक भाई है फिर एक और भाई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऐसे सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी पर जो है दोनों भाई का नाम दर्ज होगा, है ना, दोनों भाई का नाम दर्ज होगा और साथ में जो दाखिल खारिज होगा वो भी दोनों भाई का होगा। इससे ये प्रक्रिया होता है ना कि दोनों बेटों के नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन इस दस्तावेज का मतलब ये नहीं होता है कि दोनों भाइयों का बंटवारा भी हो चुका है। यानी आप पिता की प्रॉपर्टी जो है यानी दो जो उनके बेटे हैं उनके नाम पर ये ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन यानी दोनों के नाम पर ये नाम चला, या मान लेते हैं पिता का नाम जो है वो विजय है ना, विजय। अब पिता का नाम हट चुका है और उनका बेटा का नाम है राजेश, राजेश एक का नाम है विनय। तो अब क्या होगा कि राजेश और विनय के नाम पर, दोनों के नाम पर ये प्रॉपर्टी आ चुका है और विजय जो है उनके पिता, उनका नाम हट चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राजेश और विनय का बंटवारा हुआ है। यानी ये पूरी जमीन जो है, ये भली जमीन का पोजीशन आपस में अलग अलग कर चुके हैं, लेकिन ये दोनों टुकड़ा जो है ये इस पर नाम जो दर्ज है, दोनों टुकड़े पर नाम दर्ज है राजेश और विनय का। यानी अब ये स्पष्ट किसी भी कागजात से नहीं है कि किसका हक किधर है। ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी खरीदने में जो है समस्या उत्पन्न होता है। यानी अगर आप किसी एक से खरीद रहे हैं और दूसरा आपके दस्तावेज पर किसी प्रकार का कोई भी जो है सपोर्टर बनने को भी तैयार नहीं है, गवाह बनने को तैयार नहीं है, ऐसी सिचुएशन में इस प्रॉपर्टी को खरीदने में समस्या उत्पन्न होता है। तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट है कि पिता के नाम से प्रॉपर्टी अगर है तो कैसे आप ट्रांसफ़र कराएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अलावे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जो पिता के नाम दर्ज है, अगर आप उसको ट्रांसफ़र अपने नाम पर करा लेते हैं तो बाद में राजेश विनय जो है फिर से अगर चाहें अपनी प्रॉपर्टी को अलग करना तो वो बंटवारा का कागजात बनाकर या कह सकते हैं पंचनामा बनाकर जमीन का म्यूटेशन और दाखिल खारिज अलग अलग करा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा और भविष्य में किसी भी प्लॉट पर, किसी भी ज़मीन पर किसी की भी दावेदारी नहीं होने वाली है। अब आपको ये जो है समझ में नहीं आ रहा होगा कि कौन सा कागजात तैयार होगा, तो आप जो है यानी किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, या सबसे बेहतर है कि ज़मीन को मेजर करने वाले ज़मीन के अमीन से संपर्क कर लें और उससे जो है पूरा, वो भी उतना एक कोई बड़ा काम नहीं है, एक डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे। जो भी यहाँ पर स्टाम्प यहाँ पर है, स्टाम्प का जो शुल्क है वो आपके राज्य सरकार के द्वारा जो अगर तय किया गया है उस स्टाम्प पर अपनी ज़मीन को आप मेंशन करेंगे, पूरी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे और इसके साथ जो भी कागजात है, अगर पिता जो है एक तरह से मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन अगर पिता जब जीवित है वैसे कंडीशन में क्या होगा, पिता से भी एनओसी लेना पड़ेगा। यानी पिता इस दस्तावेज पर सपोर्ट कर रहे हैं, पिता नो ऑब्जेक्शन है पिता को, पिता जो है जब ज़रूरत पड़ रहा है जो भी इसको म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर कोई अधिकारी एक तरह से बुलाते भी हैं
तो वैसी सिचुएशन में भी पिता जाके ये स्पष्ट तरीके से कहने को तैयार हैं कि उन्हें किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है ये दस्तावेज जो तैयार हो रहा है इसको लेकर। तो ये पूरा प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करने में अगर आपको किसी प्रकार का समस्या है आप हमें कमेंट करके जो है सवाल पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस आधार पर भी आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।